प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिवस। आज की कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड 1 से पाठ 4 मनुष्यता, जिसके रचनाकार हैं राष्ट्रकवि भारत रत्न श्री मैथिली शरण गुप्त जी। आइए अब हम राष्ट्रकवि स्वतंत्रता सेनानी मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। श्री गुप्त जी, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दद्दा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता था, का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के अंतर्गत चिरगांव नामक नगर में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव से तात्पर्य होता है भगवान विष्णु पर अगाध श्रद्धा रखने वाले थे। विद्यालय समय में खेलकूद पर अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। तदुपरांत घर में ही रहकर आपने स्वाध्याय से तात्पर्य होता है स्वयं से ही अध्ययन करना, तो आपने स्वाध्याय किया और हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य को सीखा। आप गांधी जी के निकट संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। आपने हिंदी साहित्य की सेवा कर जनमानस में जागृति फैलाई। गांधी जी ने आपको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं। आपके द्वारा रचित काव्य की अपनी विशेषताएं थीं, जो निम्नवत हैं। राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता, पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता, नारी मात्र को विशेष महत्व, प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन। प्रबंध और मुक्तक ये काव्य की 2 विधाएं हैं। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम आपको देना चाहेंगे। प्रबंध काव्य व्याकरण सम्मत काव्य होते हैं, जो व्याकरण के कुछ नियमों में बंधे हुए होते हैं, और मुक्तक काव्य लय, तुक, तान को पूरे करते हुए स्वतंत्र अर्थात मुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इसमें मात्राओं का, वर्णों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ऐसे काव्य आपने लिखे या रचे। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग आपने अपने काव्यों में किया। पति वियोक्ता नारी का वर्णन अर्थात पति से बिछड़ी हुई नारी और उसके दुख का वर्णन भी आपने किया। आपकी साहित्यिक रचनाएं। काव्य साकेत यशोधरा, ये आपके महाकाव्य थे और इन्हीं महाकाव्यों ने आपको साहित्य जगत में पहचान दिलाई। काव्य और महाकाव्य में अंतर समझना चाहिए हमें। काव्य किसी एक विषय को लेकर उसके आसपास की घटनाओं को वर्णन करने का विषय है। महाकाव्य में किसी एक घटना के संपूर्ण पहलू और उससे जुड़े हुए हर एक क्षेत्र के बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे आपने रामचरितमानस
का नाम सुना होगा, वह एक महाकाव्य है, क्योंकि उसमें भगवान श्री राम के प्रत्येक पहलू का वर्णन हुआ है। उनके साथ जुड़ी हुई समस्त घटनाओं को उन्होंने उसमें यथोचित वर्णित किया है। इसी प्रकार गुप्त जी ने भी साकेत और यशोधरा नाम से काव्य लिखे। साकेत जो काव्य है यह भी अयोध्या से ही संबंधित है, राम से ही संबंधित है, क्योंकि अयोध्या को साकेत भी कहा जाता है। काव्य के छोटे छोटे पहलुओं को, छोटे छोटे हिस्सों को वर्णित करना, उन पर प्रकाश डालना, इस प्रकार की रचना को खंड काव्य कहा जाता है। आपने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के कुछ खंडों पर प्रकाश डाला है, जैसे जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जुन और विसर्जन, कावा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक संहार, संकुत्तला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिमुदास, भूमिभाग आदि। आपने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जिनमें रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव शामिल हैं। इसके अलावा विकट भट्ट, गृहिणी, बैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू चंद्रहास आदि। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरे के सुख दुख की व्याख्या भी कर सकता है या ख्याल भी रख सकता है, और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चारागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। अर्थात कवि कहता है कि केवल मनुष्य शरीर धारण कर लेने से ही हर प्राणी मनुष्य नहीं होता। मनुष्य होने के लिए उस प्राणी के अंदर मानवता के गुण होना नितांत आवश्यक है। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या हैं वे गुण? आइए हम जानने के लिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कृति पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। कवि के पदों में पहला पद है कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुए न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आप के लिए।
वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। कवि ने मर्त शब्द का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है मृत्यु। यों का अर्थ है ऐसे। वृथा का अर्थ होता है बेकार, व्यर्थ में। प्रवृत्ति प्रवृत्ति का अर्थ है प्रवृत्ति या आदत या लत। संदर्भ के बारे में हमने पूर्व आपको बताया था। संदर्भ एक पता है, एक जानकारी है, पहचान। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं और शीर्षक है मनुष्यता। प्रसंग से तात्पर्य होता है कि जो वर्णन किया गया है उसका मूल उद्देश्य क्या है, वह प्रसंग में आता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। अब हम भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार हैं। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। दूसरा पद है, उसी उदारता की कथा सरस्वती वखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदाहरणार्थ, उदार, महान, श्रेष्ठ, वखानती का अर्थ है गुणगान करना, धरा, धरती, कृतघ्न, ऋणी या आभारी, सजीव, जीवित, पूजती, करना, अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, असीम अर्थात पूरा। उक्त पंक्तियों का प्रसंग है, कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। भावार्थ, कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है। संपूर्ण धरा उस महान व्यक्ति की आभारी होती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति सकल संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। तीसरा पद, क्षुधार्थ देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्थ देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नगर क्षितीश ने सुमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए
अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ। शुद्धार्थ से तात्पर्य भूख से परेशान, करस्थ हाथ की, परार्थ पूरा, अस्थिजाल हड्डियों की का समूह, उसी नर क्षितीश, उसी नगर देश के राजा शिवी, सहर्ष खुशी से, शरीर चर्म शरीर का कवच। प्रसंग है, कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता का कारण उन्हें याद किया जाता है। भावार्थ। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। उन्होंने राजा रंतिदेव की चर्चा करते हुए कहा है कि राजा रंतिदेव जो स्वयं कंगाल होकर भूख से परेशान थे, परंतु उन्होंने अपने द्वार पर आए भिक्षुक को अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने हाथ की आखिरी थाल दान कर दी। वहीं महर्षि दधीचि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सकल विश्व के कल्याणार्थ वज्र नामक अस्त्र बनाने देवेंद्र को अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था। इसी प्रकार पूर्व काल में उसी नगर देश के राजा शिवी ने शरणागत कबूतर की प्राण रक्षा के लिए बहेलिए से समझौता कर कबूतर के वजन के बराबर अपनी ही देह का मांस दान कर दिया था। आगे उन्होंने कहा कि महाभारत काल के परमवीर योद्धा दानवीर कर्ण ने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की चिंता किए बिना प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को अपने तन से लगे कवच कुंडल दान कर दिए थे। यहाँ कवि का आशय है कि मनुष्य इस नश्वर देह के लिए क्यों डरता है, एक दिन यह तन छूट ही जाएगा। अतः मानव तन में मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को भी त्याग देता है। चौथा पद। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति से तात्पर्य है दया करुणा, महाविभूति से तात्पर्य है सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता से तात्पर्य है वश में करने वाला, वही ईश्वर या पृथ्वी को भी कहा जाता है। विरुद्धवाद खिलाफ या विरोध में होना इसका तात्पर्य होता है। उक्त पंक्तियों का प्रसंग है, कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है।
रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांध का तात्पर्य है घमंड से। तुक्ष बेकार, व्यर्थ, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ ना हो, अनाथ जिसका कोई ना हो, चित्त मन में, त्रिलोकनाथ ये वही ईश्वर, दीनबंधु वही ईश्वर, अधीर अर्थात उतावलापन, जल्दबाजी, शीघ्रता शीघ्रता। उक्त पंक्तियों का भाव है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। भावार्थ कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश वैभव पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास या हमारे साथ अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, क्योंकि उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो कष्ट की घड़ी में सब प्रकार का उतावलापन रखता है कि उसका अपना कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य तो वही कहलाता है जो इन सब बातों से ऊपर उठकर सोचता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे, रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष आकाश समक्ष सामने, परस्परालंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त अंक देवता की गोद, अपंग कलंक से रहित। प्रसंग है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। कवि कहता है कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता बड़े हैं या खड़े हैं, जो परोपकार व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित हो कर देवताओं की गोद में बैठें, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे,
अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बंधु से तात्पर्य भाई होता है। विवेक समझ स्वयंभू परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला होता है। अंतरैक आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत साक्षी, व्यथा दुष्ट या कष्ट। प्रसंग है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है पुराणों में। जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा ये ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तेरे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट से तात्पर्य होता है इच्छित, मार्ग मतलब रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न संकट या बाधाएं, अतर्क तर्क से परे, सतर्क सावधान यात्री। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में साप्रसन्न चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के लिए अपनी समृद्धि भी कायम करे। अब हम कविता के सार को संक्षिप्त में समझते हैं। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन महापुरुषों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है। पांचवें भाग में कवि कहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए,
क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। 7वें भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख में सहायता करे। अंतिम और 8वें भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ और अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। तो लीजिए प्रस्तुत हैं प्रश्न जिनके उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और जांच कराना है।